ये 12 विशेष नाम कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। पहला धन्या, महारुद्रा, कुलपुत्रिका, दधिमुखी, ख्रानना, भैरवी, महाकाली, उसुरक्षय काली, भद्र, महामारी, बिष्टि और कालरात्रि। इन दिव्य नामों का, देवी के नामों का सिमरन करने से, इन नामों का ध्यान करने से, इन नामों को जपने से जो भद्रा का अशुभ फल है, भद्रा का जो साया पड़ता है, वो समाप्त हो जाता है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई। करवा चौथ हर सुहागिन महिला के लिए एक विशेष पर्व है, जिसमें महिलाएं बिना अन्न के, जल के निर्जला उपवास करके अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखती हैं, नियम से, विधि से इसका पालन करती हैं, पूजन करती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहती है और उनके पति की लंबी उम्र होती है, दीर्घायु होती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और चंद्रमा जी के साथ माता करवा की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत में चंद्रमा की पूजा का एक विशेष महत्व है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना गया है और ये प्रथा हजारों सालों से ऐसे ही चली आ रही है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में भी करवा चौथ का विशेष वर्णन हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, साधु संतों ने किया है। इस साल करवा चौथ का पावन और पवित्र त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, लेकिन इस पावन और पवित्र दिन भद्रकाल का भी साया पड़ रहा है और भद्रकाल को हमारे शास्त्रों में काफी अशुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करना, मांगलिक कार्य करना ये निषेध माना जाता है। भद्रकाल के दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इस दिन भद्रकाल का जो समय है सुबह 6:24 से 6:46 तक रहेगा प्रातःकाल में, यानी पूरे 21 मिनट तक इस दिन, इस पावन पर्व पर भद्रकाल का साया रहेगा। अतः सभी माताओं बहनों को ये सलाह है, ये सुझाव है कि भद्रकाल के समय, ये जो 21 मिनट का समय है, इस दौरान कोई पूजन कार्यों या कोई मांगलिक कार्यों ना करें। जो महिलाएं, माताएं, बहनें करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, उन्हें भद्रा के दौरान व्रत या पूजा से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना है। भद्रा काल के पहले ही व्रती महिलाएं, माताएं, बहनें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर नहा धोकर अपनी सरगी वगैरह ग्रहण करके व्रत का संकल्प ले लें। इस दौरान अपने श्रृंगार में सफेद और काले रंग का उपयोग ना करें, क्योंकि इन रंगों से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जो महिलाएं, माताएं, बहनें करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, उन्हें भद्र काल शुरू होने से पहले ही, यानी 6:24 से पहले ही अपने नित्य कर्म
पूजा की विधि, सर्गी की विधि जो है, व्रत से जुड़े जितने भी कार्य हैं, इन सब से निवृत्त हो जाना है। ये सारे भद्रकाल शुरू होने से पहले ही कर लेने हैं। भद्राकाल के पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्गी खाने का जो है विधि है, जो व्रत के और भी नियम हैं जो कि ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं, ये भद्राकाल से पहले ही आपको निपटा लेने हैं। और इस दिन एक बात और है, इस दिन आपने सफेद या काले रंग का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इन रंगों से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भद्रकाल के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य हम करते हैं तो इसका उल्टा असर होता है। इसलिए उस दौरान अपने मन ही मन भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय जी का ध्यान करके सिमरन करना चाहिए। उनसे अपने व्रत के पूरा होने की प्रार्थना करनी चाहिए कि बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के ये मेरा जो व्रत जिस निमित्त किया गया है ये आपके आशीर्वाद से पूरा हो। भद्राकाल में जो समय रहता है, इस अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो माताएं हैं, बहनें हैं, 12 विशेष नामों का जप कर सकती हैं। ये 12 विशेष नाम कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। पहला धन्या, महारुद्रा, कुलपुत्रिका, दधिमुखी, ख्रानना, भैरवी, महाकाली, सुरक्षय काली, भद्र, महामारी, बिष्टि और कालरात्रि। इन दिव्य नामों का, देवी के नामों का सिमरन करने से, इन नामों का ध्यान करने से, इन नामों को जपने से जो भद्रा का अशुभ फल है, भद्रा का जो साया पड़ता है, वो समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इन नामों का विधि से, सच्चे मन से, श्रद्धा से जप करता है, भद्रा का उसके ऊपर कोई साया, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा एक मंत्र और है जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, अगर उस दौरान भद्रा का साया पड़ता है, भद्रा का जो साया होता है, जरूरी नहीं है कि अगर 6:24 पर से शुरू होकर जितना उसका समय है तब तक ही रहेगा। इसका जो सूतक रहता है काफी देर पहले से शुरू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं सूर्य जो पूरी तरह से निकलता है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय है सूर्य को निकलने का। जैसे मान लीजिए सूर्य निकलता है आपके यहाँ पूरा प्रचंड 8 बजे या 7:30 बजे, लेकिन जो उसका प्रभाव है, हल्की हल्की रोशनी है, वो 4:45-5 बजे ही शुरू हो जाती है। इसी तरह हर किसी का, हर ग्रह का अपना महत्व है। उसका कुछ प्रभाव उसके पूरे समय आने से पहले से ही शुरू हो जाता है। इसलिए हमें जो अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, इनको रोकने के लिए हमें मंत्र जप करना चाहिए। और मंत्र जप एक बहुत ही सुरक्षित कवच है। अब जो मंत्र आपको बता रहा हूं वो मंत्र आप ध्यान से सुनिए। वो मंत्र है धन्या दधमुखी भद्रा महामारी ख्रानना काल रात्रिम हारुद्रा विशिष्टच कुलपत्रिका भैरवित महाकाली असुराणाम क्षयंकरी द्वादशेस्तु नामनानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् नाच व्याधिर्भवेत् तस्य रोगी रोगात् प्रमुच्यते गृहा सर्वेनुकूला स्यर्नुच विघ्नादि जायते।
इस मंत्र के जाप से माना जाता है भद्रा काल का अशुभ प्रभाव खत्म होता है और व्रत सफल माना जाता है। अतः मेरी सभी माताओं बहनों से यही प्रार्थना है, जो व्रत के नियम थे, जो व्रत की पूजा विधि थी, वो मैंने आपको कल के वीडियो में पूरी विस्तृत तरीके से बता दी है, सारी विस्तार से जानकारी दी थी। आज के वीडियो में मैंने आपको भद्रा काल जो पड़ रहा था, इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे अपनी रक्षा की जाए, ये उपाय आपको बताए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कार्तिकेय जी आप सब माताओं बहनों के सुहाग की हमेशा रक्षा करें और आपके व्रत को सफल करें। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।